हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अभी हमारी 4th यूनिट चल रही है, इसमें कुछ टॉपिक्स हम पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हमारा सीवी राइटिंग हमने पढ़ लिया है, कवरिंग लेटर भी हम पढ़ चुके हैं, रिज्यूम हमने पढ़ लिया है। नोटिस हो गया। आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्रिसाइज राइटिंग। तो आइए देखते हैं बच्चों, प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है, इसका क्या वर्क होता है। प्रिसाइज राइटिंग, व्हाट इज प्रिसाइज राइटिंग? Precise writing is the skill of condensing a longer passage into a concise summary that captures its essential points. Precise writing क्या होता है कि आपको कोई भी एक पैसेज दिया गया होता है, कोई भी एक पैसेज अगर दिया गया है, उस पैसेज को आप कैसे कंसाइज करते हैं, कैसे आप उसे शॉर्ट करते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो उसे शॉर्ट करते हैं। कंसाइज पैसेज अगर है उसको कंसाइज करना मतलब उसे शॉर्ट करना। बट उसमें क्या है कि हमें जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए होते हैं वो सारे हमें क्या है उसमें एज इट इज रखने होते हैं। इन्होंने कहा पैसेज इनटू अ कंसाइज समरी, उसमें कंसाइज समरी हमें उसमें एक वो रखनी है दैट कैप्चर्स इट्स इसेंशियल पॉइंट्स, जो कि क्या कैप्चर करें, अपने इसेंशियल पॉइंट्स को, जो उस पैसेज में पूरे उस पैसेज में क्या पैसेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये क्या है पैसेज, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हमें कंसाइज करने के बाद भी वो हमें एज इट इज ही रखने हैं। एंड आइडियाज वाइल मेंटेनिंग इट्स टोन। और कैसे आइडियाज की वो बात करें तो एंड आइडियाज वाइल मेंटेनिंग इट्स, जब हम वो पैसेज को मेंटेन कर रहे हैं, उसे कंसाइज बनाते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी, क्या क्या चीजें मेंटेन हमें रखनी है। जैसे टोन हो गया, इंटेंट हो गया, किस इंटेंशन के साथ वो पैसेज को लिखा गया है वो, और कैसे फिर हम उसे कंसाइज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर, इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग द कोर मैसेज विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। ये क्या फोकस करता है कि जो वो कोर मैसेज जो वो डिलीवर हो रहा है, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जब हम उसे कंसाइज करें, उसमें अननेसेसरी डिटेल्स ना हो। कंसाइज हमने वो कर लिया, जैसा पैसेज हमें दिया गया है उसको हम एज इट इज ही रखें, जितने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी हम चीजें रखें, उसमें कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स हम उसमें ऐड ना करें। और एम्बेलिशमेंट्स, उसको ज्यादा सजाने वजाने की ज्यादा कोशिश ना किया जाए, जो चीजें उसमें दी गई है उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसको वहां पे हम समरी के रूप में वहां पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रोसेस है प्रिसाइज राइटिंग के। हमने समझ लिया कि प्रिसाइज राइटिंग होती क्या है। कोई भी अगर पैसेज दिया गया है और उसको कहा गया है कि प्रिसाइज उसको करना है, तो उस पैसेज को हम पहले पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरीके से। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद क्या करेंगे, पैसेज को पहला जो हमें काम है उस पैसेज को अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद हमें उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अच्छे से उसको समझना है। समझने के बाद कि उसकी क्या पूरी स्टोरी है पैसेज की और कैसे उसको शॉर्ट किया जा सकता है, फिर हम उसे कंसाइज करेंगे। और जो भी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें होंगे पैसेज में, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो किस टॉपिक के ऊपर वो हमारा पूरा पैसेज है, तो वो पूरा टॉपिक हम कंसाइज करने के बाद उसको एज इट इज ही रखेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स उसमें है वो सारे भी उसमें इंक्लूड करेंगे, बट क्या है कि हम उसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। अगर कोई भी पैसेज आपका, कोई भी पैसेज अगर 300 वर्ड्स का है तो उसको कंसाइज करने के बाद कितना होगा, वो कंसाइज करने के बाद वो हो जाएगा, वो आपका कितने से 110 वर्ड से ज्यादा ना हो, ये मैक्सिमम है। कम भले ही चल जाए लेकिन इससे ज्यादा वर्ड्स का वो नहीं होना चाहिए कंसाइज करने के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, जिसमें फर्स्ट आता है रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करना है पहले केयरफुली। रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स। जो ओरिजिनल टेक्स्ट दे रखा है, जो पैसेज वहां पे दिया गया है उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है पहले, टू अंडरस्टैंड इट्स मेन आइडिया। उसमें जो भी मेन आइडिया दिया गया है, क्या पूरी उसमें एक स्टोरी है, किस चीज के बारे में वहां पे बताया गया है, एंड सपोर्टिंग पॉइंट्स,
वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को क्या क्या चीजें सपोर्ट करती है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, उन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द टोन। जो भी वो टेक्स्ट पूरा लिखा गया है हमें देखना है कि वो कब किस सिचुएशन में क्या टोन वो रही है, किस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। पर्पस क्या है उसका, एंड ऑडियंस ऑफ द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में जो ऑडियंस वहां पे उसमें मौजूद है उन सब के बारे में हमें अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको भी आइडेंटिफाई हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हाईलाइट द मेन आइडिया। मेन आइडिया को क्या करना है, हाईलाइट करना है। इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड, उसमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जिस भी बारे में वहां पे बात हो रही है, एंड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड, जिस भी बारे में वहां पे बात हो रही है उससे रिलेटेड एक कोई एग्जाम्पल भी वहां पे दिया जाए जिससे अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स। पैसेज में जो सारी चीजें दी गई है हमें कोशिश ये करनी है कि जो कि मस्ट है प्रिसाइज के लिए कि वही सारी चीजें हो, उसमें अननेसेसरी कुछ भी चीजें उसमें ऐड ऑन ना किए जाए, कोई भी डिटेल उसमें ऐसी और ऐड ना हो। रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, उससे उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती है प्रिसाइज की। उससे क्या है कि फिर इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो पाता, बिकॉज चीजें क्या है जब काफी बार रिपीट हो जाती है तो हमें उतना ही रखना है जितना जरूरी है। एंड इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस भी हमें देखना है, कोई हम एग्जांपल्स के रूप में भी हम वहाँ पे बात करेंगे, उससे जो भी उससे रिलेट करते हो, जहाँ पे भी हम वो पॉइंट लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस अगर हम वहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स के रूप में ही भी बात करें। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा आता है इसमें आउटलाइन द टेक्स्ट। क्रिएट अ फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर फॉर योर प्रिसाइज। वहां पे क्या करना है, क्रिएट करना है एक फ्रेमवर्क, जो भी एक पैसेज से हम प्रिसाइज कर रहे हो उसको, तो वहां पर क्या करना है, एक फ्रेमवर्क वहां पे क्रिएट करना है स्ट्रक्चर प्रिसाइज के लिए, बाय अरेंजिंग द आइडियाज लॉजिकली। उसमें कैसे, जो हम उसमें पॉइंट्स निकालेंगे तो हमें उसमें क्या करना है कि जो भी उसमें आइडियाज आए हैं उस पैसेज में उनको हम लॉजिकली क्या है अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रेक डाउन द कंटेंट इनटू की सेक्शंस इफ नीडेड। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, उस कंटेंट जो भी वो कंटेंट दिया गया उसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, सेक्शंस में, कि ये ए सेक्शन हो गया, ये बी सेक्शन हो गया, ऐसा करके अगर उसको ब्रेक पैसेज को जो है ब्रेक डाउन अगर कर रहे हैं सेक्शंस में, ध्यान रखना अगर जरूरत है तो ही हमें करना है, अगर वो नेसेसरी नहीं है, उसकी नीड नहीं है ब्रेक डाउन करने की तो नहीं करेंगे, फिर उसको क्या है एक पैराग्राफ के रूप में ही लिखेंगे। नेक्स्ट आता है यूज योर ओन वर्ड्स, राइट द प्रिसाइज इन योर लैंग्वेज। प्रिसाइज को क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अवॉइडिंग कॉपिंग फ्रेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट अनलेस इसेंशियल। उसमें क्या है, प्रिसाइज को अपनी लैंग्वेज में तो लिखना है बट क्या ध्यान देना है, अवॉइड करना है कॉपिंग फ्रेजेस, जो पैसेज दिया गया है उससे ऐसा ना हो कि डायरेक्ट उसी से ही सारा कॉपी कर लिया जाए, ऐसा नहीं करना है। तब तक जरूरी ना हो तब तक उस पैसेज से कोई भी चीज ली ना जाए, कोई भी टॉपिक कोई भी सेंटेंस नहीं लिया जाए, बस जो चीजें जिस भी टॉपिक के पे बात की गई है उस पैसेज में, जो भी पूरी स्टोरी है वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखनी है और वहां से कुछ ऐसा कॉपी नहीं करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट आता है मेंटेन द ओरिजिनल टोन एंड मीनिंग। जो टोन वहां पे उस पैसेज में यूज की गई है, किस एनवायरनमेंट में कैसी टोन यूज की गई है, किस सिचुएशन में सारी चीजों को डील किया गया है, हैंडल किया गया है, और मीनिंग उसका जो भी रहा है, मीनिंग जो है पैसेज का वर्ड्स का, वो सारा क्या है वो भी एज इट इज ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं होने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, यूजुअली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जैसा भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 1/3, पैसे प्रिसाइज क्या होता है, वो 1/3 होता है किसका, पैसेज का। अभी जैसे हमने पढ़ा था अगर पैसेज आपका 300 वर्ड्स का है तो प्रिसाइज होकर के वो क्या होना चाहिए, 110 वर्ड से ज्यादा ना हो, 110 वर्ड से ज्यादा ना हो, ये मैक्सिमम है इसका, पर इससे कम चल जाएगा बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस। क्या क्या चीजें हमें उसमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज को हम लिख रहे हैं बना रहे हैं। पर्सनल ओपिनियंस, हमें उसमें कुछ भी अपना पर्सनल ओपिनियंस नहीं देने हैं।
इंटरप्रिटेशंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें उसमें नहीं देनी है, जब तक वो नेसेसरी ना हो, हमें सिर्फ पैसेज के ऊपर ही बात करनी है। नेक्स्ट आता है राइट इन अ सिंगल फ्लोज। द प्रिसाइज शुड बी अ कोहेसिव पैराग्राफ और सीरीज ऑफ कनेक्टिंग सेंटेंसेस। जब भी वो कंसाइज बनाया जा रहा है तो उसमें ध्यान देना है कि जो भी आपके पूरे सेंटेंसेस हो, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, कुछ भी वहां पर अगर लाइन में कुछ भी लिखा जा रहा है तो जो सेंटेंस की जो एक सीरीज है, सेंटेंस की जो एक सीरीज है वो यहाँ पे क्या करनी है, कनेक्ट रखनी है कि यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस है, फिर ऐसे कोई सेंटेंस है, तो वो क्या है, सीरीज एक मेंटेन रखनी है और जो ये पैराग्राफ होगा ये कोहेसिव होगा। मान लीजिए यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ में क्या है, इसमें पूरे सेंटेंसेस जितने भी आने उतने लिख दिए, यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ हो गया, तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कोहेसिव पैराग्राफ कहलाया जाएगा। कोहेसिव, जुड़े हुए होने चाहिए वो पैराग्राफ, और पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस है वो कनेक्टेड होने चाहिए एक सीरीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है अवॉइड लिस्टिंग पॉइंट्स। क्या क्या चीजें और उसमें अवॉइड करनी है, लिस्टिंग पॉइंट्स को ना ऐसे लिस्ट के रूप में नहीं लिखना है, इंस्टेड इंटीग्रेट आइडियाज स्मूथली। आइडियाज को क्या करना है, स्मूथली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आइडियाज को क्या है, स्मूथली इंटीग्रेट करना है, वहाँ पे अच्छे से हमें उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे कंबाइन करना है, क्योंकि हम वहाँ पे क्या है, जब हम लिख रहे हैं उनको तो क्या है, वहाँ पे सेंटेंसेस पैराग्राफ्स आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से हमें क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। कुछ भी चीजें कंबाइन करना या ब्रिंग करना, तो वहाँ पे अच्छे से उनको करना है, अपने आइडियाज को कंबाइन करके हमें वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th पॉइंट आता है हमारा रिवाइज एंड एडिट, चेक फॉर ग्रामर। अब हमें क्या है, यहाँ पे कुछ चेकिंग की नीड है, जैसे ग्रामर हमें अपनी चेक रखना है, कोहेरेंस एंड एक्यूरेसी, यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, इनको अच्छे से चेक करना है, इनमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एंश्योर द मेन आइडियाज आर क्लियरली प्रेजेंटेड विदाउट डिस्टोर्शन। क्या, जो मेन आइडियाज है वो क्लियरली प्रेजेंट होने चाहिए, किसी तरह की कोई डिस्टोर्शन वगैरह उसमें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोवाइड अ टाइटल इफ रिक्वायर्ड। हम पैसे से हमने क्या है, वो कंसाइज में अपना जो है चेंज कर लिया है, हमने एक वहां पे क्या है, एक कंसाइज बना दिया है, तो अब उसमें क्या है, चूज अ टाइटल दैट एनकैप्सुलेट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द टेक्स्ट। जो वहां पे क्या है, जो टाइटल है जो कि एनकैप्सुलेट करती है सेंट्रल थीम टेक्स्ट की, ये भी हमें ध्यान देना है। वहां पे क्या हमें एक टाइटल देना है अपने पैसेज को, पैसेज से हमने क्या है, पैसेज का तो ऑलरेडी एक टाइटल है, बट उस पैसेज से जब हम उसको प्रिसाइज कर रहे हैं तो हमें इसमें ध्यान देने वाली बात है, हमें उसका एक टाइटल देना है, जब उसकी नीड है तो नीड है तभी हम वहाँ पे उसका एक टाइटल देंगे, अदरवाइज नीड नहीं है तो नहीं, नीड के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अगर वहाँ पे कहा गया कि आप कोई भी एक सुटेबल उसको एक टाइटल दीजिए, तो हम वहाँ पे क्या एक टाइटल देंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने क्या है, पूरी थ्योरी पढ़ी कि कैसे हम एक पैसेज को जो है प्रिसाइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स उसके हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना है जब हम उसे प्रिसाइज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसे एग्जाम्पल के तरह रूप में समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। ग्लोबल वार्मिंग जो है आज एक चुनौती के रूप में है ह्यूमंस के लिए। इट रिजल्ट्स from increased greenhouse gas emission due to human activities like burning fuels burning fossil fuels and deforestation। ये किस वजह से हो रहा है, जो जीवाश्म ईंधन है या जो भी क्या है डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, पेड़ पौधे आजकल इतनी मात्रा में कट रहे हैं, तो वो क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हो रही है, हम ह्यूमन से क्या है उसके रिस्पॉन्सिबल है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इफेक्ट्स आर फार रीचिंग। जो इसके जो प्रभाव है वो दूरगामी है और फार रीचिंग है, इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल्स। जैसे आजकल क्या है, सी लेवल्स बढ़ रहा है जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, एंड डिसरप्शन ऑफ
इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में भी आजकल क्या है, बहुत ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग क्या रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमंस ही है। तो नेक्स्ट, इमीडिएट एक्शंस। अभी अब क्या है, कुछ इमीडिएट एक्शंस की नीड है, जैसे कि सच एज अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा अभी क्या है, किस चीज की नीड है? नीड है तो अडॉप्ट करने की चीजों को, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी। अभी जैसे क्या है कि जीवाश्म ईंधन का यूज हो रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ चीजों को रिप्लेस अगर कर दे, तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को जैसे अब हम अडॉप्ट करते हैं, एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्या कंजर्व करना स्टार्ट कर दे, डिफोरेस्टेशन की जगह हम उसे कंजर्व करना स्टार्ट कर दें, तो क्या वो चीजें थोड़ी थोड़ी कवर होने लगेंगी, बैलेंस होने लगेगी चीजें। आर नेसेसरी टू माइटिगेट इट्स इम्पैक्ट, इसके प्रभाव को रोकने, इसके तत्काल प्रभाव के लिए वो क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है बहुत ज्यादा। तो क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पैसेज हो गया, जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर ये क्या हो गया, कि हमारा एक टॉपिक हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारा एक टॉपिक हो गया, इस टॉपिक के ऊपर ये पूरा पैसेज हो गया। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है, जो जीवाश्म ईंधन यूज हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन जो हम अभी हो रहे हैं, तो इसके रिस्पॉन्सिबल क्या है, ह्यूमंस ही है। ठीक है। और किसकी, इसकी वजह से क्या क्या और चेंजेस आ रहे हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, या फिर इकोसिस्टम में भी क्या डिसरप्शन हो रहा है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया, इसमें जो कुछ भी बताया गया है। अब हम इसे क्या है, क्या हमें उसके तत्काल प्रभाव के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी, वो सब हमने पढ़ लिया, जो इसमें एक पूरा मैसेज दिया गया है इस पैसेज में। लेकिन अब हम इसे प्रिसाइज कैसे करेंगे, जो जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं उनको हम अब पढ़ेंगे इसमें प्रिसाइज में। हम वो सारे मेन पॉइंट्स लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, यूज एंड डिफोरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स और डिफोरेस्टेशन की वजह से, लीड्स टू सीवियर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, और इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं। अर्जेंट मेजर्स, अभी जो चीजें अर्जेंट मेजर करने की जो जरूरत है, वो किन क्या क्या चीजें, सच एज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे अभी हमने वहां पे पढ़ा, पैसेज में भी हमने पढ़ा कि कुछ चीजों को जो है अभी तत्काल हमें उनके प्रभाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, अभी क्या यूज करने की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की भी नीड है। आर इसेंशियल टू एड्रेस इट्स इफेक्ट, ये क्या है, इसेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके इफेक्ट के लिए। तो क्या है, जो वो वहां पे हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक का जो भी हमारा क्या पैसेज था, पैसेज को हमने क्या किया, प्रिसाइज में कन्वर्ट किया। तो जो सारी बातें क्या है पैसेज में की गई थी, उसमें जो भी एक पार्टिकुलर वो मैसेज दिया गया, उसमें वो मैसेज हमने पूरा पढ़ लिया, उसको अब पढ़ा हमने अच्छे से, क्या पहले रीड किया, फिर हमने उसको अच्छे से समझा। समझने के बाद जो भी हमारे माइंड में सारी चीजें आई, जो भी सारी चीजें आई, जो भी उसमें पॉइंट्स थे, वो क्या है, हमने सारे वो पॉइंट्स क्या है प्रिसाइज में इंक्लूड कर दिए, पॉइंट्स सारे इसमें क्या है इंक्लूड कर दिए। इंक्लूड करने के बाद क्या है, ये हमारा प्रिसाइज वैसा ही है, बट क्या है कि वो पैसेज जो था वो हमारा थोड़ा ब्रीफली था, लेकिन क्या है कि वही सारी चीजें, वही सारे पॉइंट्स हमने क्या है प्रिसाइज में मेंशन किए हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक प्रिसाइज हो गया, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज की हमने लेंथ भी पढ़ी थी। अगर पैसेज कितना है, पैसेज, इसको ये इसी वे में समझ सकते हैं कि पैसेज का जो है प्रिसाइज 1/3 होगा, 1/3 होगा, 1/3 हमने पढ़ा। पैसेज अगर 300 वर्ड का है, तो वो उसकी मैक्सिमम वहां पे क्राइटेरिया लगाया हुआ है, लिमिट है कि क्या है, वो 300 का है तो 110 पेज ही मैक्सिमम होंगे, दैट्स इट, सॉरी वर्ड्स होंगे, उससे ज्यादा वहां पे नहीं होने चाहिए, फिर प्रिसाइज वही है।
तो आज के सेशन को बच्चों हम यहीं तक ही रखेंगे। अब इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी अब तक करा दिया गया है, जितनी यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, जो जो टॉपिक्स हो गए, उन सभी को आप अच्छे से पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। और कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसको नोट करके ज़रूर रखें, आगे वो उनको ज़रूर मैराथन में हम करेंगे। तो इनको अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।